प्रेज द लॉर्ड। मेरे सारे भाई बहन, मेरे परिवार को जो आज इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस टेस्टमनी को सुनने के लिए। तो मैं आज आप सब लोगों के साथ मेरे लाइफ का जो टेस्टमनी है वो शेयर करने वाला हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह मेरे जीवन को बदला है। मिट्टी से उठाकर मुझे आज एक नया जीवन दिया है परमेश्वर ने। तो हमारा परमेश्वर महान है। काफी सालों से मैं इस चीज को सोच रहा हूँ कि मैं मेरी गवाही लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन कभी मेरे पास ऑप्शन नहीं था या मैंने कभी वो लेवल पे जाके कोशिश नहीं किया। लेकिन आज इस समय जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो मैंने हाल ही में ओपन किया है, मैंने इस चैनल को इसलिए ओपन किया ताकि मैं परमेश्वर की गवाही और परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाऊं, जो भी मैंने सीखा है। क्योंकि मुझे पता है काफी लोग हैं जो परमेश्वर से दूर है, जो अनजान है, जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। तो जिस तरह परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है, मैं चाहता हूँ कि उस तरह लोगों का भी जीवन बदले। जो भी परमेश्वर को अपनाएगा उसका जीवन 110% बदलेगा। लेकिन आज के टाइम पे लोगों को परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, या लोग परमेश्वर के बारे में जानना नहीं चाहते। यदि अगर कोई परिवार के लोग उनके अगर बताते भी है तो वो सुनना नहीं चाहते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गवाही सुनने के बाद आपका भी जीवन बदलेगा, और मैं चाहता हूँ कि ये गवाही सुनकर आप भी लोगों तक इस गवाही को आगे शेयर कीजिए, ताकि वो भी सुनकर उनका भी जीवन बदले। तो मेरी गवाही में शुरू करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आज से पहले मेरा लाइफ बहुत अलग था। आज जो लाइफ में जी रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि आज परमेश्वर के वजह से मैं आज ये जीवन जी रहा हूँ। वरना कब का मैं ख़त्म हो चुका होता या मैं बर्बाद हो चुका होता। लेकिन आज मैं परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हमेशा से बना रहा है, तो मैं आज ये दिन देख रहा हूँ, और हमारा परमेश्वर बहुत महान है। तो मेरी गवाही इस तरह है कि 2011 में मैंने एक कंपनी शुरू किया था, कॉल सेंटर। कुछ लोगों के बहकावे में आके बिना सोचे समझे बस ऐसे अपने दोस्तों पे ट्रस्ट करके मैं एक कॉल सेंटर ओपन किया था, जो कॉल सेंटर ओपन हुआ ही नहीं था। 3 महीने का समय में वो लोग ने मुझे इतना लूटा और फंसाया कि मैं बर्बाद हो चुका था। 3 महीने में मुझे 8 से 9 लाख रुपए का कर्जा हुआ था, और मैंने ये सब चीज करने से पहले कभी प्रेयर नहीं किया या कभी परमेश्वर से पूछा नहीं कि क्या परमेश्वर की इच्छा उसमें है। मैं परमेश्वर से काफी दूर था। तो मैंने अपने मर्जी से उसको चालू किया। मैंने अपने घर वालों का भी परमिशन नहीं लिया, ना किसी को बताया, ना पूछा। बस अपने मर्जी से जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। और जब वो बिजनेस शुरू किया मैंने, तो उस समय मेरे पास कंडीशन बहुत ख़राब था। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते, तो पैसा तो था नहीं। तो मैंने एक पार्टनर लिया था, और मैंने अपने एंड से कुछ लोगों से इंटरेस्ट से पैसा उठाया था। तो जब मैंने इंटरेस्ट से पैसा उठाया और जब मैंने बिजनेस शुरू किया, तो वो बिजनेस मेरा शुरू हुआ ही नहीं था, मुझे फंसाया गया था। और जब बाद में मुझे लोगों का पैसा देना था, तो मेरे पास उस समय पैसा था ही नहीं, क्योंकि मेरा बिजनेस से कुछ आया ही नहीं था। उल्टा जितना था वो पूरा चला गया था। तो इस तरह मुझे 7-8 लाख रुपए का कर्जा हुआ था, और कर्जा होने के वजह से जिन लोगों से मैंने पैसा लिया था वो लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन लोगों का पैसा तो देना था। तो और मेरे पास तो पैसा था नहीं। तो उस समय में मेरे मम्मी ने, मेरे सिस्टर ने मुझे काफ़ी मुश्किल से बचा के वहाँ से मुझे निकाला, क्योंकि वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे मारने के लिए। और वो चाहते थे कि या तो पैसा दो या तो वो मुझे चाहते थे। अगर मेरे घर वालों ने अगर मुझे दे दिया होता तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, और वो ये नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। जो भी मैंने गुनाह किया उसकी मुझे कभी सजा नहीं मिली, बल्कि परमेश्वर ने मुझे हमेशा से बचाया। जबकि मैं परमेश्वर के पास जाता नहीं था, प्रार्थना नहीं करता था, चर्च नहीं जाता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे बचाया। क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है। तो उस समय मेरे मम्मी ने और मेरे सिस्टर ने मुझे वहाँ से बचाया, और बचाने के बाद वहाँ से हम लोग निकले।
फिर हमारे चर्च के कुछ मेंबर हैं, उनके घर हम गए, वहाँ पे हम लोग रुके, उन्होंने हमें सहारा दिया, हमारे लिए प्रार्थना किया, हमें बताया कि आपका सब कुछ अच्छा होगा, विश्वास करो। और उसके बाद में फिर वहाँ से हम लोग, हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया था, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था, कोई हमसे मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि लोग हमको ढूंढ रहे थे और उनको डर था कि उनको भी ना प्रॉब्लम हो, इसलिए कोई हमें सहारा देना नहीं चाहता था, सब हमसे दूर भाग रहे थे। लेकिन उस बीच मेरे कुछ परिवार के ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमें सहारा दिया, रहने का ऑप्शन दिया, हमें अच्छे से रखा, और हम कैसे तैसे पूना छोड़ के हम निकल गए। फिर पूना में हम बैंगलोर गए। बैंगलोर में जाने के बाद में वहाँ पे हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने हमको सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे पिताजी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, मेरी सिस्टर ने भी जॉब ढूंढ लिया था और ये दोनों जॉब करते थे, लेकिन मैं और मेरी मम्मी, हमारे पास जॉब नहीं था, रहने को घर भी नहीं था। तो हम लोग फैमिली मेम्बर के यहाँ पर कुछ टाइम रहे। उसके बाद हमने एक हमारा घर लिया, लेकिन जब हमने घर लिया तो हमारे पास खाने का ऑप्शन नहीं था। तो मेरे पिताजी जहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे वहाँ पर उनको खाना मिलता था। तो वो जो सिक्योरिटी बूथ होता है उसमें मैं और मेरी मम्मी हम लोग जाते थे, उधर बैठ के खाना खाते थे, और मेरे डैडी बाहर ड्यूटी करता था। हम दोपहर में खाना खाते थे और रात के लिए बचा के लेके आते थे। यानी कि हमने इतना हमारे जीवन में तकलीफ उठाया, लेकिन उन सारे तकलीफों से परमेश्वर ने हमको एक नया जीवन दिया है। हमको वो तकलीफ का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि हमने ये तकलीफ उठाया। आज हमको इस बात की खुशी है कि परमेश्वर ने हमको एक नया जीवन दिया है। फिर पूना छोड़ के जाने के बाद में हम फिर से जब पूना आए, पूना आने के बाद में हम लोगों ने फिर से, मैंने एक बिजनेस शुरू किया जो फिर से गलत था। उस टाइम पे भी मैं परमेश्वर के पास नहीं गया, ना मैंने परमेश्वर को पूछा, ना मैंने प्रेयर किया, कुछ भी नहीं, बस मैंने शुरू किया। और मुझे बस इतना था कि किसी भी तरह मुझे पैसा फेरना है उन लोगों का जिन लोगों से मैंने लिया था। तो वो पैसा फेरने के लिए मैंने फिर से गलत काम शुरू किया। फिर से मैंने एक कॉल सेंटर शुरू किया जिसमें हम लोग स्कैम करते थे लोगों के साथ में, और जो कि इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर होता था, लेकिन ये भी किसी को पता नहीं था। आज ये जो मेरी गवाही जो भी लोग सुन रहे हैं, मेरे अपने भी जो सुन रहे हैं, वो काफ़ी शॉक हो गए सारी चीज़ों को सुन के। लेकिन मुझे कोई डर नहीं है ये सारी चीज़ों को शेयर करने में, क्योंकि जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है उससे बढ़ के कुछ चीज़ नहीं है जो मैंने किया है। तो मैंने जब वो कॉल सेंटर ओपन किया तो वो इलीगल बिजनेस था, लेकिन काफ़ी अच्छा पैसा मैं उससे कमा रहा था। और कमाने के बाद में फिर मैंने जिन लोगों से लिया उन लोगों का पैसा वापस कर दिया। कुछ लोग हैं जिनका मैंने आज तक नहीं किया। और उसके बाद में हमारा लाइफ अच्छा चल रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा था, गाड़ी, घर, सब कुछ अच्छा था। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे मम्मी को तकलीफ हुआ। यानी कि हम बोलते हैं ना, जब अपने को अगर तकलीफ होता है किसी अपने को, तो हमको दर्द महसूस होता है, और तब हमको सब अच्छे बुरे चीज़ याद आते हैं। तो इसी तरह जब मेरे मम्मी को तकलीफ हुआ और मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, क्योंकि उस समय ऐसा था कि मेरे मम्मी का आखिरी समय आ चुका था। हमको लगा कि अब बचना मुश्किल है। तब उस समय मैंने हकीकत में परमेश्वर को पुकारा और मैंने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर, मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूँ, बस तू मेरे मम्मी को ठीक कर दे। और अगर मेरी मम्मी ठीक हो जाती है तो मैं ये सारा काम छोड़ दूंगा और तेरे रास्ते पर चलूंगा। और उस तरह परमेश्वर ने मेरे पुकार को सुना, क्योंकि बाइबल कहता है तुम ठकठकाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो इस तरह मैंने भी परमेश्वर का दरवाजा ठकठकाया और मैंने मांगा, तो परमेश्वर ने उस द्वार को खोला और मुझे जरूर दिया जो मैंने मांगा। तो मेरी मम्मी ठीक हो गई, और मम्मी ठीक होने के बाद में फिर हमने मेरे मम्मी ने डिसाइड किया कि आप, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मुझे बोला गया कि तुम बाहर चले जाओ, कुछ नौकरी करो, कम पैसा कमाओ, लेकिन परमेश्वर के रास्ते में चलो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैंने उस बात को मानकर मैंने फिर
कुवैत आने का डिसीजन लिया। कुवैत आने के बाद में मेरा असली लाइफ शुरू हुआ। कुवैत आने से पहला मेरा लाइफ बहुत बिखर चुका था। मैं पापी दुनिया में जी रहा था। मैंने वो अपने जीवन में हर चीज किया है जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जो लोग मेरे साथ रहते लेकिन वो कभी नहीं जानते कि मैंने ये सारी चीजें किया है। जैसे कि मैंने हर वो नशा किया है, दारू पिया है, गांजा पिया है, सब कुछ किया है और बेहिसाब किया है। लेकिन जब से फिर मैंने जीवन अपने परमेश्वर को दिया है, उसके बाद से मैंने सारा चीज छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में जब मैंने बाइबल फर्स्ट टाइम पढ़ा, तब मुझे हकीकत में परमेश्वर क्या है और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है ये मुझे पता चला। और जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया वैसे वैसे मेरा जीवन बदलता गया। हमने काफी कष्ट उठाया है अपने जीवन में, बहुत ठुकराया, बहुत लोगों ने हमें ठुकराया, हमने ठोकर खाया है, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है कि हमारे परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी हमें लज्जित और फज्जित होने नहीं दिया, हमेशा हमें उठाते गया। और जब मैंने पूरा बाइबल पढ़ा और मुझे समझ में आया कि बाइबल हकीकत में हमसे क्या चाहता है, तब मुझे समझ में आया कि असली लाइफ तो अब जी रहा हूं मैं। जो लाइफ में पहले जीता था वो लाइफ कुछ नहीं था। इसी तरह काफी लोग हैं जो इस दुनिया के बंधन में शैतान के हाथों में जकड़ चुके हैं, जिनका छूटना मुश्किल है। बस मैं यही दुआ करेगा कि आप लोग एक बार बाइबल पढ़िए, आप लोगों को समझ में आएगा कि बाइबल क्या सिखाता है। बाइबल हमको सिखाता है कि हमको किस तरह से जीना है, और इतना हार्ड नहीं है, हमको नॉर्मल लाइफ जीना सिखाता है बाइबल। और जितना हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे उतना हमारे जीवन में सुख, शांति, खुशी हमेशा बना रहेगा। यदि अगर हम दुनिया के रीति रिवाज को फॉलो करेंगे और दुनिया के पीछे अगर हम भागेंगे, लोग जो बोलते हैं उसके पीछे अगर हम भागेंगे, तो हमारा लाइफ खराब हो जाएगा। जब मैंने बाइबल पढ़ा, काफी चीजें हैं जो मैंने बाइबल से सीखा, और जब मैंने उसको सीखा और मैंने जब उसको फॉलो करना शुरू किया अपने जीवन में, तो रहते रहते मेरा जीवन बदल गया। जब मैं इतना पैसा कमाता था, लेकिन तब उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आया और जब मैंने यहाँ पर आने के बाद मुझे स्टार्टिंग सैलरी मुझे वो लोग ने 17,000 दिया। आज मैं ड्राइविंग का जॉब कर रहा हूँ, मुझे मेरा सबसे पहला सैलरी 17,000 मिला। जबकि मैं इंडिया में बिजनेस चलाता था, तो वहाँ पर मैं एक दिन में 3 लाख 4 लाख रुपए कमाता था। तो आप सोचो वो कितना मुश्किल होगा कि 3-4 लाख कमाने के बाद में एकदम से 17,000 पे काम करना, और वो भी महीना भर काम करना है। वहाँ पर काम भी नहीं होता, बस ऑफिस जाना होता है, 7-8 घंटे बैठो, सुबह तक पैसा आ जाता है, बस घर आ जाओ। और हर रोज उतना ही पैसा उड़ाना होता है। कभी सेविंग नहीं या कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ उन सारे पैसों से, बस लाइफ एंजॉय किया जो लाइफ का मतलब ही नहीं था। लेकिन जब मैंने 17,000 से जब सैलरी से काम करना शुरू किया, उसके बाद मेरे जीवन में इतना सुख और शांति और इतना खुशी आया कि मैं बोल भी नहीं सकता। उसके बाद में मेरा लाइफ हकीकत में बना है। मैंने अपना एक खुद का घर लिया जो मेहनत के पैसे से। उसके बाद फिर मेरे सिस्टर का शादी हुआ, और अब उसके बाद मेरा हुआ। परमेश्वर हर बार मुझे मदद करता रहा, हर बार असंभव को संभव किया है। जब मैं लाखों में कमाता था मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं 1000 में कमाने लगा तो मैंने लाखों का प्रॉपर्टी बनाया। लाखों रुपए खर्चा करके मैं बहन का शादी किया, मेरा किया। तो ये सारे चीजों में परमेश्वर हमारे साथ रहा। वो क्यों? क्योंकि हमने भी परमेश्वर को अपनाया और हमने परमेश्वर को पुकारा। मैं देखता हूँ कुछ लोग परमेश्वर को पुकारते ही नहीं, बस यही सोचते कि कब हमारा दिन बदलेगा, कब हमारा भी दिन अच्छा आएगा। वो इतना जल्दी नहीं आएगा जब तक आप परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे। जिस दिन आप परमेश्वर को पुकारेंगे, ऑटोमेटिक आपका दिन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो मेरी बस यही दुआ है कि आप लोगों से कि आप एक बार जरूर बाइबल पढ़ना, पूरा बाइबल पढ़ना, और अपना जीवन परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित करना।
यदि अगर आप ये करते हो तो आप देखो धीरे धीरे कैसे आपके जीवन में हर चीज बदलते जाएगा, जिस तरह मेरे जीवन में बदला है। आज मैं जहाँ पर भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने हर वो असंभव चीज को संभव किया है मेरे जीवन में, हर वो चीज को जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन मुझे देखने को मौका मिलेगा। वरना मैं इतना पाप में डूब चुका था कि मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा होता या कहाँ पर होता, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आया हूँ, अब मुझे पता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो मेरी बस यही आप लोगों से दुआ है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग, परमेश्वर का आने का समय बहुत निकट है, बहुत जल्दी परमेश्वर आने वाला है। तो आप अपना मन फिराइए, आप परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर की ओर बढ़े, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, ताकि आपका जीवन बदले, आपको स्वर्ग का मार्ग दिखे, आपको स्वर्ग में जाने का मौका मिले, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक गवाही सुनकर अच्छा लगे, और आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें परमेश्वर के नाम का गौरव हो और परमेश्वर के राज्य में लोग बढ़े और परमेश्वर को लोग जाने। तो आप भी इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको आगे अपने फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। और वो कोई भी जाति धर्म में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि बाइबल में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। जिसने भी परमेश्वर को अपनाया उसको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। तो मैं मेरे सारे भाई बहनों से यही विनती करना चाहता हूँ कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, यदि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ऐसा इच्छा जागता है परमेश्वर के लिए, यदि आप कोई भी संकट में हो, तो अगर आप परमेश्वर को पुकारे, आप देखिए कि परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर एक जीवित खुदा है। वो हमारे प्रार्थना को, वो हमारे पुकार को, वो हमारे दुआओं को सुनता है और उसको पूरा करता है। तो आप भी इसी तरह प्रार्थना कीजिए, और आने वाले दिनों में आप ऐसे ही, आपको जो भी आपके मन में है, जो भी आपकी इच्छा है, परमेश्वर को बोले, परमेश्वर वो सारी चीज़ों को पूरा करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसको आगे आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि ये सुनकर लोगों का जीवन बदले। थैंक यू सो मच। फिर से एक बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। बाय बाय।